चलिए दोस्तों, कैसे हैं? आपका जेएमडी क्लासेज में स्वागत है। मैं रंजय कुमार आपको लेकर के द्विघात समीकरण से अगला प्रश्न लेकर के आया हूं। उस सवाल देखिए क्या है, आइए। कर कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का यानी पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। दो क्रमागत है तो मैंने मान लिया कि जो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो का मान लिया x, और दूसरा जो मान लिया वो कौन सी x+1, और वहीं पे विषम रहता तो यहां पर हम मान लेते 2 का, मान लेते 2। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहां पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, एक ऋणात्मक होता है एक धनात्मक होता है। इन दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिनका गुणनफल यानी गुना करने पर दोनों को 306 आते हैं। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया कि माना जो पहला धनात्मक पूर्णांक है वो कितना है, x है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो गया, x+1। ठीक है, तीसरा कहता तो एक और बढ़ा देते उसमें। ठीक है, अब करें इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। तो हमको क्या निकालना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रश्न से लिख दिया। आइए दोनों को गुना करते हैं, यानी x, ठीक है, अगुणे x+1। इसका जो गुणनफल है वो कितना है, 306। तो 306 लिख दिया, बराबर है तो या x में x से करोगे तो क्या होगा, x², प्लस यहां पे भी है प्लस यहां पे भी है तो क्या हो जाएगा प्लस, x में 1 से करोगे तो x, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, यानी -3 से क्या हो गया 6 बराबर 0। अब मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 में, प्रश्न संख्या 2 में, 3 में, 4 में फर्स्ट इंटू लास्ट बताया था, उसी प्रकार इसको भी तोड़ना है। देखिए कैसे तोड़ रहे हैं। आप x² को उतार दीजिए और -3 से 6 को भी उतार दीजिए, बराबर 0। अब देखो दोनों को मने मन में गुना कीजिए, माइनस और प्लस क्या है, माइनस x² में 3 से 6 से कीजिएगा तो क्या आएगा, 306 x²। अब देखिए आपको दो संख्या लेना है जिसको जोड़ देने पर या घटा देने पर हमारा आ जाए x, और गुना कर देने पर आ जाए हमारा 306 आ जाए। कितना जाए, 306। तो इतना मन में तो है नहीं कि हम सोच ले तुरंत आ जाए, मान लो हमको तो आ जाएगा पर आपको सभी को नहीं आएगा। इसलिए इसका एक छोटा सा ट्रिक है। करना क्या है, आप 306 का एलसीएम ले लीजिए। चलिए 2 से कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए 153। फिर से आप 3 से कटेगा तो 3 × 5 = 15, 3 × 3। फिर से 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 17, यानी हमारा आंसर मिल गया है। क्या है बोलो, 2 × 3 = 6 और 6 × 3 = 18। 17 है और एक 18 है, तो 18 में से 17 घटाइएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और 18 में 17 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 306 आ जाएगा। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे +18x -17x। 18x में से 17x जाएगा तो क्या बचेगा, एगो x बचेगा, और दोनों को गुना कीजिएगा, यानी प्लस और माइनस में गुना कीजिएगा तो आपका माइनस वापस आ जाएगा। अब इसके बाद से आप एकदम साधारण हो, आप पहले भी बना चुके। करना क्या है, देखिए इसमें 2 पार्ट यहां पर हो गया, 2 पार्ट यहां पर हो गया। अब दोनों को कॉमन कीजिए। इसमें कॉमन पॉइंट देखिएगा क्या है, इसमें आपका x है तो x निकाल दीजिए। चलिए बताइए, बोलो इसमें क्या बचा, एगो x, तो एगो x प्लस x निकल गया, क्या बचा 18, तो 18। चलिए माइनस, इसमें बाबू किसका पहाड़ा देख रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से, सबको दिख रहा है कि किसका पहाड़ा है, तो यहाँ पे 17 के पहाड़ा है, तो आप 17 निकाल दीजिए। चलिए 17 जब निकल गया तो क्या बचा x, तो x माइनस माइनस का हुआ प्लस, और 17 के पहाड़ा क बार में 3 से 6, तो कितना बार में 18 बार में, बराबर 0। चलिए x - 17 बराबर क्या है 0, तो लिख दीजिए x - 17 बराबर 0 एवं बोलो x + 18 बराबर क्या है 0, तो लिख दीजिए x + 18 बराबर 0। बोलिए ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। आइए बाबू x बराबर 17 और एवं चलिए x बराबर -18।
बाबू आप बताइए, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो x का मान लेंगे वो कौन लेंगे, धनात्मक संख्या। तो इसमें बताओ धनात्मक संख्या कौन है, 17। तो आप क्या लिख दीजिए, बताओ पहला धनात्मक पूर्णांक x माने हो तो x का मान कितना आ गया, 17। और दूसरा का हो जाएगा 17 + 1 कितना हो गया, 18। तो चलिए इसको लिख देते हैं अतः में। पहला धनात्मक पूर्णांक x माने हो तो x का मान कितना है, 17। तो यहां पर लिख दीजिए 17। आइए अब क्या लिखना है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। बोलो क्या माने हो, x। तो x का मान कितना है, 17। अब +1 कितना हो गया, 18। इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आप इसको अच्छे से समझ करके आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला सवाल बताऊं। ओके से चलिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले 5 नंबर प्रश्न, उसमें भी देखिए सवाल सेम ही था, उसमें वर्ग नहीं था, इसमें वर्ग है। ठीक है, इसके बाद और बताऊंगा सेम इसी तरह से, इसमें वर्ग रहेगा पर इसमें धनात्मक पूर्णांक है, उसमें विषम हो जाएगा। ठीक है, इसमें विषम नहीं है। आइए सवाल को देखते हैं, एकदम एक एक अंक को बताऊंगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए ध्यान से देखिए, करे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, सेम वैसा ही सवाल, यानी पहला मान लिया, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा x + 1, वही विषम रहता तो यहां पर x + 1 के बदला क्या मान लेते, x + 2 मान लेते, जो अभी मैं 7 नंबर पे बताऊंगा। ये 6 नंबर सवाल है, 7 नंबर पे उसको बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा, करे कि ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का योग, वर्ग यानी उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने पर कह रहा है कितना हो, 365 हो। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं, लिख लिया, माना पहला धनात्मक पूर्णांक का मान लिया x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक का मान लिया x + 1। अब देखिए इसको कहते हैं प्रश्न से, अब कह रहा है दोनों के वर्गों का योग, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। आइए दोनों का वर्ग कीजिए, x का वर्ग कीजिए यानी x², योग कह रहा है, योग यानी जोड़ दीजिए, इसका वर्ग कीजिए x + 1 का स्क्वायर, और जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 365 बराबर है। तो या चलो बाबू, अब बोलो x का वर्ग करोगे तो क्या होगा, x² प्लस, अब बताओ आ गया a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर, जो बच्चा जानता है। ठीक है, आइए मैं यहां पर आपको बता भी दूं, a² + b² प्लस का होता है 2ab। तो बोलो a के मान x है और b के मान क्या है, 1, तो तोड़ दीजिए। बोलो a का मान x तो x² प्लस b के मान 1 तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2a के मान x और b के मान 1, टूट गया। बोलो a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर बाबू कितना है, 365। तो 365, बोलिए एक x² और एक x² कितना आ गया, 2x² प्लस 2 में x से गुना करोगे तो 2x, और 2x में 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। अब बताओ ये 365 है, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस लिख दीजिए 365 बराबर 0। 2x² प्लस 2x। अब बताओ एक में से 365 नहीं घटेगा तो चिन्ह का हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो गया 364, यानी 365 में से गया तो 364 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, क्या इसमें कॉमन पॉइंट है, चलो ध्यान से देखते हैं। तो देखो सब में किसका पहरा है, 2 का पहरा है, तो 2 का पहरा ले लीजिए, तो क्या बच गया, x² प्लस 2 निकल गया, तो यहां पर x माइनस, बोलो यहां पर 1 8 2, इन 2 के पहरा से कीजिएगा तो कितना गया, 182 बराबर क्या हो गया, 0। अब बताओ बाबू ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो भेज दीजिए। तो आप बताइए जब ये 2 गुना में है उधर भाग में जाएगा तो 0/2 यानी खत्म हो जाएगा, यानी 0। हमारा बचा क्या, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0।
अब देखो मैंने लगातार 5 सवाल बताया, पांचों सवाल में मैंने आपको फर्स्ट इनटू लास्ट सिखाया, और यह सवाल परीक्षा में एक शॉर्ट जरूर पूछेगा तो पूछेगा ही। अभी मुझे वो 15 से 16 सवाल बताना है, जिसमें से एक 5 नंबर परीक्षा में आएंगे तो आएंगे और शॉर्ट आएंगे तो आएंगे। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। करना क्या तुमको, ये एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख देना है और माइनस 182 को लिख देना है बराबर 0। अब दोनों को गुना कर लीजिए मने मन में, प्लस माइनस का हो गया माइनस एक्स स्क्वायर में 182 से, तो 182 एक्स स्क्वायर। अब दो संख्या लेना है जिसको जोड़ देने पर या घटा देने पर तुम्हारा हो जाए एक्स और गुना करने पर हो जाए माइनस 182। तो ये देखिए सिंपल में आसान ट्रिक इसलिए बता रहा हूं ताकि सबके मन में ये टूट नहीं सकता है। ठीक है, इसको दिखा दे रहा हूं। तो करना क्या, 182 का एलसीएम निकाल दीजिए। बोलिए 2 से कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 91। चलिए अब किसे कटाइएगा, बोलो 7 से तो 13 और 13 से 1, यानी 2 7 14 और 13। तो बताइए 14 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा x, और गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 182 हो गया। तो इस तरह से कितना आसान है। ठीक है, तो ये ट्रिक ध्यान से देखिए। ठीक है, तो बताओ यहां पर मैंने ले लिया 14x माइनस 13x। अब देखो गुना करोगे प्लस माइनस, माइनस 14 में 13 से 182, x में x से x स्क्वायर। अब जैसा कॉमन करते हैं वैसा कॉमन कर लीजिए। इन दोनों में क्या है देखिए x है तो x रखिए, कोगो x बचा एगो, अब प्लस जब x निकल गया तो क्या बचा 14, अब माइनस। बोलिए किसका पहाड़ा है जरा देख लीजिए, तो 13 का, तो 13 निकाल दीजिए। अब बोलिए क्या बचा x, माइनस माइनस का हो गया प्लस, और 13 के पहाड़ा कबर में 182, तो बताओ 14 बार में बराबर का हो गया 0। यहां पर लिख देते हैं। बोलिए देखिए x माइनस 13 बराबर क्या है 0, तो यहां पर लिख दीजिए x माइनस 13 बराबर 0 एवं देखिए दोनों सेम सेम है, यानी x प्लस 14 बराबर का हो गया 0। चलिए ध्यान से देखिए, तो बोलो ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर का हो गया 13 एवं x बराबर माइनस 14। लगातार 6 नंबर सवाल हो गया। मैं 6 नंबर में बार बार बताया 1 से लेकर 6 तक ले कि जो धनात्मक संख्या होता है वही हमारा मान होगा। तो बोलिए धनात्मक संख्या कौन है 13, तो हमारा 13 मान लेंगे। तो आप लिख दीजिए अतः पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं x, तो x का मान कितना आ गया 13। अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या माने हैं देखिए x प्लस 1, तो x प्लस 1। बोलो x के मान 13 अब प्लस 1 कितना हो गया 14। तो चलिए मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए सवाल का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अगला सवाल बताऊं। चलिए मैंने आपको 2 सवाल बताया, प्रश्न संख्या 6 और ये है हमारा 7 नंबर, यानी 5 और 6 हुआ। ये तीसरा सवाल इस वीडियो का है। मैंने इस वीडियो में 2 सवाल ऐसा बताए जो सेम है, जिसमें केवल धनात्मक पूर्णांक थे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है, हल्का सा चेंजिंग है, ध्यान से देखिएगा। इसलिए मैंने तीनों सवाल को एक पास रखा ताकि आपको लाइन से देखने में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए उन दोनों सवाल में बीसम नहीं था, इस सवाल में बीसम है। तो जब बीसम कहेगा तो आपको जो 1 ले रहे थे वहां पे अब क्या लेना है 2 लेना है। क्या लेना है 2, यानी कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा करे कि 2 ऐसे क्रमगत यानी लाइन से, यानी क्रमगत एक के बाद दूसरा, करे कि 2 ऐसे क्रमगत बीसम धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग क्या है 290। पिछले सवाल की तरह बनेगा, बस थोड़ा सा नामात्रा चेंज है क्या देखिए। मान लिया कि माना पहला क्रमागत बीसम धनात्मक पूर्णांक क्या है x है। ठीक है, तो दूसरा बीसम धनात्मक पूर्णांक का होगा, तो यदि इसमें 1 जोड़िएगा तो बीसम नहीं हो जाएगा, वो सम में चला जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर हमने 2 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, यानी x प्लस का हो जाएगा 2। अब वहीं यहाँ पे बीसम नहीं रहता, केवल धनात्मक पूर्णांक रहता तो मैं यहाँ पर 1 लिखता, जो मैं प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 में बताया हूं। ठीक है,
तो मान लिया मैं पहला धनात्मक यानी पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक x+2। अब करें दोनों का वर्ग करने पर कितना है 290। आइए वर्ग करते हैं। ठीक है, x का वर्ग प्लस x+2 का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग कितना है 290, तो 290। देखिए चलो इसको तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर सबको आता है ऐसा बाबू, a + b का होल स्क्वायर, देखिए मैंने तोड़ दिया। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये a + b का होल स्क्वायर है, सबको मालूम है, तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर, a का मान क्या है एक्स स्क्वायर, b के मान 2, तो 2 का स्क्वायर +2 भी सजा दिया। चलिए एक एक्स स्क्वायर और एक कितना हो गया 2x स्क्वायर। चलिए प्लस इसको उतार लीजिए पहले, 2 दूनी 4 और 4 में 1 से कीजिएगा तो 4x हो गया। चलिए आप प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूनी 4, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस, यानी 200 का हो गया 90 बराबर 0। चलिए अब बताओ 4 में से 290 नहीं जाएगा तो चिन्ह का हो जाएगा माइनस का, और 290 में से 4 घटा दीजिए, तो 290 में से 4 घटाइएगा तो 200 कितना आ जाएगा 86 बराबर 0। अब इसमें बताइए कॉमन क्या है, आओ कॉमन ध्यान से देखते हैं। तो इसमें भी किसका पहरा है 2 का, तो निकाल दीजिए, 2 निकल गया तो 2 दूनी 4 यानी 2x, और माइनस बताओ 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 बराबर 0। अब बताओ ये 2 गुना में है, उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, और 0 के बटा में जाएगा तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा का। अब देखिए तो यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। लगातार ये देख लीजिए 7वां नंबर सवाल है, 7 फर्स्ट इंटू लास्ट बताया, जो एक परीक्षा में इसी के भांति पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो करना क्या है, एक्स स्क्वायर को उतार दीजिए और माइनस 143 को उतार दीजिए बराबर 0। दोनों को गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस 143 में एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा 143 एक्स स्क्वायर। चलिए अब देखो इसको अब हमको कटाना है, मने मन में तो टूट सकता नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे कटेगा ये ध्यान से देखना है। ठीक है, आइए, या मन में आपको तूरने से मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आइए देखिए किसके पारा से कटेगा, देख लीजिए आपका 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, देख लीजिए तो 11 कम 11, 3 बचा तो वो 3, 11 तिहाई 33 यानी 13, यानी ये सीधे किससे कटेगा 11 से। हमारा आंसर तो मिल गया बाबू, 13 में से 11 जाएगा, क्या बचा 2, और 13 में 11 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 143। तो बोलो आसान हो गया। अब ले लीजिए, बताइए, तो यहां पर ले लिया प्लस 13x माइनस 11x, 13 में से 11 गया 2x, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस माइनस, और 13 में 11 से करोगे 182, x में x से करोगे x स्क्वायर। ओके, अब जैसा बनाते हो वैसा बनाया जाए। चलिए बोलो इन दोनों में कॉमन क्या बताओ, x है, निकाल दीजिए, एक x बचा, प्लस का बचा 13, माइनस किसका पारा है 11 का, चलो तो क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस 11 के पहाड़ा क बार में, तो बताइए 13 बार में 143 आ जाएगा बराबर 0। चलो अब बताओ यहाँ पर है, देखिएगा x माइनस 11 अब बराबर क्या है 0, तो लिख दीजिए यहाँ पर x माइनस 11 बराबर 0 एवं। अब देखिए दोनों सेम है तो बताइए क्या हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 0। चलिए x बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 11
और यहां पर कहा गया -13। अतः अब अतः में क्या करना है, यही लिखना है, यानी लिख देंगे वो पहला क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। चलिए क्या माने थे, x, तो x के मान कौन धनात्मक संख्या, जरा ध्यान से देखिए तो सबको दिखता है कि ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो इसमें क्रमागत यानी वो प्लस वाला कौन है, तो 11 है, तो हमारा ये 11 का हो गया, आंसर हो गया। अब क्या लिखना है यहाँ पे बाबू, दूसरा क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। चलिए क्या माने देख लीजिए, x + 2, तो x + 2, x का मान बाबू कितना आया है 11, आप +2 कितना हो गया 13। इस तरह से हमारा क्या हो गया आंसर। अब बोलिए ऐसे